दुर्ग स्थित गंजपारा में सड़कों की स्थिति काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है। आपको बता दें कि इस रास्ते में काफी ज्यादा बड़े-बड़े खड्डे हैं। वहीं इस रास्ते का रोजमर्रा से जो लोग उपयोग करते हैं, उनका ये आरोप है कि इस रास्ते में आने-जाने से काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बरसात के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा बदहाल हो जाती है। वहीं ये रास्ता आसपास के गाँव से और आसपास के बड़े-बड़े संस्थाओं को जोड़ता है, जिससे कि इस रास्ते का उपयोग काफी ज्यादा लोग करते हैं और उन्हें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही वो लोग शासन और प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। दुर्ग से जिला संवाददाता निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम दुर्ग के शिवनाथ नदी रोड गंजपारा में मौजूद है और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो सड़क है, सड़क की हाल जो है बहुत ही बदहाल स्थिति में है। वहीं हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और इस सड़क की वजह से उन्हें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। जी भैया, बताएंगे सड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, इस सड़क से मैं अक्सर आता जाता हूँ। मोलई में मेरा घर है, तो मुझे अक्सर इस रोड से आना जाना पड़ता है। और बरसात के दिनों पे यहाँ पे हालत बहुत ख़राब रहती है। वैसे देखा जाए तो यहाँ शिवनाथ नदी मुक्ति धाम भी है और यहाँ पे जैन धर्म का मंदिर भी बना हुआ है। तो इस समय हमेशा चाहते हैं हम लोग कि यहाँ रोड अच्छा रहे ताकि लोगों को आवागमन में सुविधाएं हो। और हमेशा छत्तीसगढ़ के जो भी यहाँ नेता रहे हैं वो हमेशा ये बोलते रहे हैं, दुर्ग विधानसभा क्षेत्र जो भी हो, कि शिवनाथ नदी के तट को हम एक पर्यटन स्थल बनाएंगे। लेकिन कब बनाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे सुविधाएं कब दी जाएगी? सरकारें बदलती रहती हैं, बस बात के ऊपर बात होती है, लेकिन रोडें कभी नहीं बनती। तो आप इस बात को रखिए कि यहाँ पे रोड बने प्रॉपर वे पे, ठीक है, ताकि ये पर्यटन स्थल जो जैन धर्म का बना हुआ है हमारा शिवनाथ नदी के तट पर, जो भगवान शंकर जी का है, उधर महामरा घाट है, तो लोग यहाँ पे आवागमन बढ़े, इसकी भी हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। लाइट की व्यवस्था भी प्रॉपर हो। ये बना हुआ है ट्रेड सेंटर, यहाँ किस काम का है अगर रोड ही अच्छा नहीं है? हम आना जाना कैसे करेंगे? तो हमारा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे रोड हो, सरकार इस पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री साहब आए थे, बिल्कुल इस रोड से लाना चाहिए था उनको, लेकिन लेके गए उधर से। सीधी सी बात है, ठीक है। हमारी बात आप रखिए अपने चैनल की तरह से। ठीक, मेरा नाम दुर्गेश कुमार गुप्ता है। ठीक, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ के राहगीर हैं और हम उनसे भी पूछते हैं कि इस खराब बदहाल सड़क के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी भैया, आप अपना नाम बताइए। पंडित संजय कुमार शर्मा। जी, आप बताइए, क्या आप इस रास्ते का इस्तेमाल हमेशा करते हैं? हमेशा नहीं, दिन में 10 बार करता हूँ इस रास्ते का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पास में ही गंजपारा में हमारा राइट्स में मैं रहता हूँ और नदी पे जाता हूँ। वहाँ पर क्या है कि भगवान शिव जी का धाम है, इधर छातागढ़ स्थान है और शिव जी का धाम है, तो वहाँ लगभग रोज़ के हज़ारों भक्त जाते हैं और सबको इतनी तकलीफ़ होती है इस रास्ते से कि रोज़ दिल दुखता है हमारा। रोज़ सबका जो भक्त जाते हैं उनका दिल दुखता, परेशान होते हैं। अभी भी बरसात के दिनों में भी यहाँ हालत ख़राब थी, इतनी हालत ख़राब थी कि राहगीर गिर रहे थे और यहाँ लग रही थी किसी का फ्रैक्चर हो रहा था। दूसरी बात, यहाँ से जैसे हज़ारों बार सावन के महीने में अभी नदी पे और छातागढ़ गए, तो उस टाइम पे बरसात का पानी आया, तब भी इन लोग ये बार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशासन और यहाँ के नेतागण जिम्मेदार नहीं है। इनको ये सोचना चाहिए कि पब्लिक के साथ में कैसे हैं। पब्लिक क्या है कि इनको उच्च पद पे बिठाती है, इनकी सेवा के लिए बनी हुई है, तो इनको सेवा करनी चाहिए। इनको अपना मान करके इनको इतना सब कुछ करते हैं पब्लिक, जनता, तो जनता के लिए इनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और इतने परेशान हैं सभी लोग, रात को तो आदमी निकल नहीं सकता है, क्योंकि सामने से बड़ी मरकरी वाली गाड़ियों वाली लाइट लगती है, तो आंखों में फोकस पड़ता है और आंखों में फोकस पड़ने खातिर इधर पूरे रोड ख़राब है। और ये रोड मैं करीब देखता हूँ कि आज मेरे को 3 से 4 साल हो गए। 4 साल से करीब यहाँ से वहाँ तक चौक तक तो यही हाल रहता है इसका, हमेशा के लिए मैं देखता हूँ। और बरसात के दिनों में तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब है, इतना ख़राब है कि हमको सोचना पड़ता है कि किधर से निकले, कैसे करें। इतना पानी आ जाता है, इतने गड्ढे हैं यहाँ, तो जनता के बहुत तकलीफ़ है। और नेताओं को, प्रशासन को जिम्मेदारी से पब्लिक के लिए सेवा करनी चाहिए। जी भैया, बताएंगे, आप लोग इसी रास्ते का आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, किस टाइप की परेशानियों का सामना आपको उठाना पड़ता है? हाँ,
ये ना ये नयापाड़ा से ये वाला रोड जो शिवनाथ नदी जाते हैं ना वो रूट बन गए। अब यहाँ से ना शिवनाथ नदी जो गए वहाँ से निकट से ना हम लोग को गंजपाड़ा जाने में इतना परेशानी होते करके। कब कस्टमर लोग जो बैठते हैं जैसे पेशेंट होते हैं तो उन लोग को जो ना मतलब किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से उसको छोड़ना है करके, तो उस चीज़ को जो ना मतलब वो मेरे परेशानी मेरे ऊपर आते हैं कि अब पेशेंट है ना, तब हम लोग को क्या है पैसा ही नहीं कमाना है, पेशेंट को भी देखना है और जो भी है मतलब आते हैं कस्टमर तो उन लोग को भी देखना है, उन लोग को भी मतलब ये सब कर करके ना मतलब सबको एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोग को से बैठाते परिचय हैं। देंगे अपना। हाँ, माय नेम इज़ मोहन कुमार, मैं सरस्वती नगर मतलब बिहार से आया हूँ, बिलोंग कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके की यहाँ पर परेशानियों का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसी रूट में ही आगे शिवनाथ नदी है, साथ ही शमशान घाट है। इस रास्ते का इस्तेमाल जैन धर्म के लोग भी करते हैं और आसपास के गाँवों को भी यही रास्ता जोड़ता है। बावजूद इसके यहाँ पर लोगों का कहना है कि सरकारें आती है जाती है, बड़ी बड़ी वादे तो करती है, लेकिन रास्ते का जो काम है 4 साल हो चुका है, 4 साल में भी यहाँ पर रास्ता नहीं बनाया गया और कितनी उन्हें परेशानी होती है और क्या कुछ वो शासन और प्रशासन से वो कहना चाहते थे आपने देखा। स्वदेश 24x7 न्यूज़ चैनल के लिए निधि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।